नमस्कार, मैं हूं अमित मिडा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़। आज हम आपके सामने कस्बे के विकास को लेकर आए हैं। जैसे कि कोरोना महामारी के चलते विश्व में अनेक देशों ने चीन में जो इंडस्ट्रीज लगा रखी थी, यह उन कंपनियों को चीन से बाहर करना चाहती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों को हरियाणा में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह नीलो खड़ी में अनेक उद्योगों को स्थापित करने का सुनहरे अवसर है। नीलो खड़ी में अनेक सरकारी संस्थान बंद होने से उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। इस भूमि पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि बिल्कुल खंडर होने के कगार पर है। बंद हुए इन सरकारी संस्थानों पर चीन से आए उद्योगों को बड़े आराम से स्थापित किया जा सकता है। हम पहले बात करते हैं कि नीलो खड़ी में कभी रेल के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री भी थी। बाद में इसे बंद कर HMT ट्रैक्टर असेंबल करने लगी और इसके बाद इस भूमि को हरियाणा एग्रो के पास दे दिया गया। करीब 10 एकड़ भूमि हरियाणा एग्रो के पास बेकार पड़ी है। यहाँ पर कभी हरियाणा आर्म्स पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। 3 एकड़ के करीब जमीन उनके पास भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित करीब 10 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जिसे कि हम ITC के नाम से जानते थे, उसे भी बंद कर दिया गया। कुछ समय पहले, करीब 2 साल के पहले, भारत सरकार मुद्रणालय को सरकार ने बंद कर दिया। कुछ सरकारों की अनदेखी के कारण, कुछ सरकारों की मजबूरियों के कारण इन सभी संस्थानों को शहर से बाहर कर दिया गया। अब हमारे पास मौका है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे प्रशासन के पास यह खबर जाए और वह कोशिश करें भी नीलो खड़ी में कोई ना कोई इंडस्ट्री जरूर लगाई जाए, जिससे नीलो खड़ी के लोगों को, आसपास के लोगों को काम करने का कुछ ना कुछ सुनहरा मौका जरूर मिले। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँगा कि कैमरे को खंडर पड़ी बिल्डिंग को दिखाए जो कि भारत सरकार मुद्रणालय की है, और यह बिल्डिंग पिछले 2 सालों से बंद पड़ी है और खंडर हो रही है। और अपने सहयोगी से कहूँगा भी एक बार कैमरा जो जंगल बन रहा है वहाँ पर दिखाएं। आप सभी से निवेदन है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह देखिए, यह सभी जगह भारत सरकार मुद्रणालय की है जो करीब 40 एकड़ में है। खाली पड़ी जगह पर जंगल हो गया है, बिल्डिंग खंडर हो रही है। इस समय हमारे साथ हैं निस्वार्थ सोशल ट्रस्ट के प्रधान ब्रजेश चोपड़ा जी। आइए हम इनसे इनकी राय जानते हैं कि जो यहाँ सरकारी जमीन खाली पड़ी है वहाँ पर हम कंपनियां लाने के लिए प्रशासन से कैसे मांग कर सकते हैं। ये जो कोरोना वायरस महामारी आप सबके सामने विकराल रूप ले चुकी है और इसका दंश सभी हम झेल रहे हैं। बेशक तो हम व्यापार के तरीके देखें, स्वास्थ्य के तरीके देखें, तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, और इसका कुछ व्यापारिक स्तर पर फायदा भी हो सकता है। जैसा कि सुनने में आया है कि चाइना इस बीमारी की वजह बना है, कि चाइना से यह बीमारी निकली है। उस वजह से जो यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र हैं यूरोपियन कंट्री के, वो वहाँ से बंद हो चुके हैं और वो परमानेंट वहाँ से वाइड अप कर रहे हैं, और वो उसकी जगह वो कहीं ना कहीं और जगह तलाश रहे हैं। और भारतवर्ष के पास ये मौका है और हमारे हरियाणा सरकार के पास मौका है, इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि जो उसके नुकसान की भरपाई है महामारी की, वो किसी भी स्तर पर पूरी की जा सके। जैसा कि सबको आपको ज्ञात ही है कि हमारे नीलो खड़ी में 4 संस्थान काफ़ी देर से बंद हो चुके हैं और उनकी काफ़ी जगह यहाँ पर खाली पड़ी है, जो कि लगभग अगर तथ्यों में जाए तो सुनने में आया है कि 60 से लेकर 100 एकड़ तक जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उनका जो बेसिक स्तर है वो सारा वहाँ पर तैयार है, बिल्डिंग पड़ी हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी जिला स्तर पर, हमारे हल्के स्तर पर कोशिश की जाए राज्य सरकार से, तो यहाँ पर ये हमें सुविधा मिल सकती है। कोई ना कोई कंपनी बाहर की यहाँ पर खुल सकती है, क्योंकि इसका तो ये फायदा होगा उनको कि हमारा जो शहर है ये मुख्य रेलवे लाइन और GT रोड के बीच में स्थित है, जो कि उनकी सुविधा को देखते हुए चाहते हैं कि हमारे जो माल की आवाजाही है वो आसान हो सके। ये कुछ शर्तें तो उनकी पूरी होती हैं और कुछ यहाँ पर हमारे से पहले ही तैयार है। तो हमारी तो सबसे यही रहेगी शहरवासियों से कि मिलजुल कर इस थोड़ा सा प्रयास को आगे बढ़ाएं हम, कि सरकार तक ये बात पहुँच पाए
सरकार अपने स्तर पर कार्य काफ़ी कर रही है और अच्छे कार्य भी कर रही है। इस महामारी को रोकने के लिए अपने स्तर पर बहुत कार्य कर रही है। अगर हम व्यापारी स्तर पर आए तो इस व्यापारी होने के नाते भी हम ये आगे मांग डाल सकते हैं कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। और सबसे और अहम बात तो यही है कि हम इस महामारी से बचने का हमें ख्याल करना है। जैसा कि सरकार अपना पूरा सहयोग कर रही है, जनता को भी इतना सहयोग करना चाहिए। उनके रूल्स जो हमें कहते हैं फॉलो करने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, घर से कम निकले तो जरूरी काम के लिए निकलें। इस समय हमारे साथ जिला बार एसोसिएशन करनाल के पूर्व प्रधान दीपक सचदेवा जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो घोषणा की भी, हम कोशिश कर रहे हैं भी चीन से जो कंपनियां बाहर आ रही हैं उसे हरियाणा में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे नीलाखड़ी में लाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है कि हरियाणा में जो चीन से उद्योग आए, तो वो मुख्यमंत्री के प्रयासों की हम सराहना करते हैं कि जो हरियाणा में ला सकते हैं। और जो हरियाणा में नीलोखड़ी में आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हाईवे पे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, घरौंडा हो गया, पानीपत हो गया, करनाल हो गया, पिपली हो गया, शाहबाद हो गया, इतने डेवलप्ड हैं कोई बहुत ज़्यादा, जबकि नीलोखड़ी पिछड़ा रह गया है। वो रीज़न क्या हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई, और इंडस्ट्री डेवलप ना होने की वजह से ये पिछड़ा रह गया। यहाँ पे सरकारी यूनिट्स लगे हुए हैं, वो आजकल बंद हैं, वो ज़मीन खाली पड़ी है। हम चाहते हैं भी वो 100 एकड़ जो लगभग ज़मीन खाली पड़ी है उनका यूटिलाइज करके नीलोखड़ी की पब्लिक को फ़ायदा मिले, और यहाँ पे आके जो बाहर से भी लोग आएँ उन्हें भी फ़ायदा मिले, और पब्लिक को भी, नीलोखड़ी के पब्लिक को भी बेनिफिट मिलेगा। और हरियाणा के अंदर एक अच्छी यूनिट यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा और कारोबारियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट कि ये हाईवे के ऊपर पड़ता है, हाईवे पे अप्रोचेबल है। कहीं भी ट्रैवल, कोई भी इंडस्ट्री लगती है वो नियर बाई मार्केट अप्रोचेबल है, जा सकता है, इजी गोइंग है। और हरियाणा सरकार ये काम कर रही है तो ये बहुत सराहनीय कदम है। और खट्टर साहब के लिए मैं उनका कल बर्थडे था, उसके लिए भी उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।